एक दुविधा और है। क्या? इस हैंडसम बॉय की शक्ल देख के पता चल रहा है कि ये शादी से खुश नहीं है। पंडित जी वो कैसे खुश होंगे? आप जब से आए हैं तब से बातें ही किए जा रहे हैं। चलिए आप जल्दी से कुंडली मैच कीजिए और एक अच्छी सी डेट बता दीजिए। वो खुश हो जाएंगे अपने आप। और बड़े बहुत जल्दी है इस कन्या को। बताइए ना पंडित जी। सब्र कन्या, सब्र। बाबा को जल्दबाजी पसंद नहीं। लड़के की कुंडली के हिसाब से उसकी शादी पहले ही हो चुकी है। और कुंडली में इसकी पत्नी का नाम भी दिख रहा है। इसकी पत्नी का नाम हिंदी में द अक्षर से और अंग्रेजी में डी अक्षर से शुरू होता है। बोल लड़के, सही बोला ना? करेक्ट। मेरी बीवी का नाम दुलारी है। राम जी, अब जो हो चुकी है उसे भूल जाइए और जो होने वाली है उस पे ध्यान दीजिए ना। पंडित जी, अब राम की शादी हमसे होने वाली है। आए बड़े, अब बताइए तो डेट। कन्या, तुम्हारी कुंडली के हिसाब से तुम्हारी सगाई भी हो चुकी है। हाँ, तो इन्हीं से तो हुई थी सगाई। अब शादी भी हो जाएगी। आप एक अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए पंडित जी। शुभ मुहूर्त तो तब निकलेगा ना जब कुंडलियां मिलेंगी। तुम दोनों की कुंडलियां मिलती ही नहीं है। करेक्ट है। पंडित जी, वो क्या है ना कि कुंडली मैच होना जरूरी है, मैंने कहा। पुत्री, साड़ी के साथ फॉल मैच नहीं करना है, दो लोगों की कुंडली मैच करना है। और ये किसी के 2000 रुपए देने से तो कतई नहीं हो सकता। मैंने कहा पंडित जी, अब नाटक क्यों कर रहे हो? हाँ, जिस काम के लिए बुलाया है वो काम करो और जाओ। मैंने कहा आपके पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे। हाँ? ऐसे कैसे? ये मतलब मुझे तो लग रहा था कि मेनका के साथ सच में समस्या है, लेकिन ये तो कोयल के साथ मिली हुई है। हाँ, नहीं तो मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे ये पता है कि ये शादी हो नहीं सकती, बाकी सब कुछ गलत हो रहा है। कलयुग है, ये एकदम से कलयुग है, कुछ नहीं होने वाला है, ये शादी हो ही नहीं सकती। हो गया दूध भात। पंडित जी, आप कृपा करके जल्दी से इनकी कुंडली मिलाइए और अच्छा सा मुहूर्त निकाल के शादी करवाइए। ये मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। ठीक है माता जी, आपकी, सिर्फ आपकी खातिर ये ऊंचा लंबा कद और पतली आवाज वाले बाबा इन दोनों की कुंडली दोबारा देखेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि दुलारी मेरे आसपास है? हे भगवान, ये सब अशांति जो है ना, बड़े भैया रुद्र प्रसाद जी की वजह से है। ये रुद्रा जहां भी जाते हैं भाई साहब अशांति फैला देते हैं, रिश्ते गड़बड़ हो जाते हैं,
ना बड़ों की इज्जत रहती है ना छोटों का प्यार। सूत्र भैया, अब कुछ दिन के लिए तो ना ही आओ तो अच्छा है। हे भगवान, शरीर पे बहुत बोझ है मेरे। क्यों ना बहू के यहाँ पे जाके एक अच्छी सी इलायची वाली चाय क्यों नहीं मैं पीऊं फैनी के साथ में? मेरा मूड भी सही हो जाएगा। बताइए, किसकी कुंडली देखनी है? एक की इतनी कम और एक की तो निकल गई। नहीं नहीं पंडित जी, अभी तो शुरू हुई है, निकल गई है चाचा, आराम करो। अरे बहू, एक गर्मा गर्म चकाचक चाय तो पिला दे फैनी के साथ में। जल्दी कर दे, फैनी साथ में हो। बहू तो ना हैगी बाबूजी। ताऊजी, बाबूजी, बाबूजी। आपके चेहरे से मिलता जुलता कोई आपका और भी भाई है जो हमारे घर आया था या आया है? मिलता जुलता? वो लंबे बाल वाला, वो मेंढकों वाला चश्मा, पतली आवाज वाला, वो आया था क्या? तो राम का घर आपका है? नो 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 नो। चाल चल रहे थे तुम मेरे साथ, मेरे स्थान पर तुमने वहां भैरू पे बिठा दिया, इसलिए मुझे कुंडली नहीं दिखा रहे थे। अरे ये क्या कर दिया आप? अरे राम भाई के घर तो दुलारी भाभी गई है पंडित बनकर। तभी मैं कहूं कि उसको हमारे घर का इतिहास कैसे पता है। अब समझा, अब समझा। अरे पंडित की खातिरदारी करो, चलो। रुक जाओ। पंडित को राम के घर में जाने से कोई भी रोक नहीं सकता, समझे? हट जाओ। छोड़ो, छोड़ो। पंडित चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो। चलो चलो। साले चौक बाजार के मुश्तंडे। ये तो टुल्लू है। पंडित जी, आप तो काफी पहुंचे हुए निकले। एक काम करिए, आप घर निकलिए, फिर डेट निकालिएगा। दाढ़ी निकल रही टुल्लू, दाढ़ी निकल रही। मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है। पल भर की जुदाई फिर लौट आना है। साथिया संग रहेगा तेरा प्यार, साथिया रंग लाएगा इंतजार। सही सही कह रहा है बालक। हम हमारे घर जाते हैं, फिर इन दोनों की कुंडली देखते हैं। चलते हैं। रुकिए पंडित जी, दक्षिणा तो लेते जाइए। हम बाद में ले लेंगे। बाद में सिर्फ दूध भात मिलेगा, दक्षिणा भी ले लीजिए।
ये लीजिए। शुक्रिया माता जी, आज्ञा दीजिए, चलते हैं हम। 1 मिनट पंडित जी। दुलारी जी, आप? आप नकली पंडित? तो असली पंडित कहाँ है? ये रहे असली पंडित। ये है असली पंडित। ये लड़की धोखेबाज है। इसने हमारे घर के चिराग को प्यार में फंसाकर उसके साथ शादी कर ली। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि इस वेशभूषा में यहां क्या कर रही हो। तुम्हारा इरादा क्या है? ताऊ जी, ये क्या तरीका है मेरी बीवी से बात करने का? बस करिए। अच्छा, वो तेरी वाइफ है और मैं तेरा ताऊ हूं। ताऊ, तेरे बाप का बड़ा भाई। तू मुझको मत सिखा कि किससे कैसे बात करनी है। अरे तूने इस लड़की के लिए अपना घर छोड़ दिया, कोयल के साथ सगाई की और फिर भाग गया। दोनों खानदानों की इज्जत को मट्टी में मिला दिया इस लड़की के लिए। धोखेबाज है ये लड़की, अभी भी मान जा। नहीं ताऊ जी, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। वो तो ये सब मैंने इसलिए किया। मिमियाना बंद कर। जो हमने कह दिया सो कह दिया। बात समझ में आई? बड़ी ढीठ लड़की है ये तो। इतना कुछ हो गया फिर भी यहीं पे खड़ी है। तू ढीठ है ना, मैं भी डबल ढीठ हूँ। अपनी शादी बचाने के लिए मैं इसे भैया के लाइफ से आउट करके रहूंगी। चल तू अब। मेनका, रुक जाओ। एक सेकंड बाबू। रुक जाओ। मेनका, इस लड़की के लिए अपना घर छोड़ दिया, कोयल के साथ सगाई की और फिर भाग गया। दोनों खानदानों की इज्जत को मट्टी में मिला दिया इस लड़की के लिए। यह लड़की धोखेबाज है। इसने हमारे घर के चिराग को प्यार में फंसाकर उसके साथ शादी कर ली। धोखेबाज है ये लड़की, अभी भी मान जा। ये क्या तरीका अपनी भाभी के साथ बिहेव करने का? दुलारी अपना घर तोड़ने के लिए तैयार है तुम्हारे घर के लिए, और तुम इस तरह से पेश आ रही हो। और लड़की होकर लड़की की इज्जत करना सीखो मेनका। अब कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ पंडित जी बोलेंगे। आइए पंडित जी, विराजिए, आइए। चलो। इस घर में कभी कुछ नहीं बदल सकता। मुझे इस सब का हिस्सा बनना ही नहीं था। पंडित जी, आपसे अनुग्रह है कि आप बच्चों की जन्म पत्रियां देखिए और शादी का शुभ मुहूर्त निकालिए। चलिए।
कहाँ बात हुई? ऐसे कौन दरवाजा बंद करता है मुंह पे, वो भी इतना तेज? दरवाजा टूट जाता तो? 7 दिन बहुत ही शुभ लग्न है। इन 7 दिनों में इनकी शादी हो गई तो ठीक, वरना इन दोनों की कभी शादी नहीं होगी। ठीक है, कोयल और राम की शादी होगी। ये दोनों तो मिलके खिचड़ी पका रहे हैं, पर देखो ना कितनी भोली है दोनों। उन्हें पता ही नहीं है कि राम अगर चावल है तो मैं दाल हूँ, और अगर दोनों साथ में ना हो ना तो खिचड़ी स्वादिष्ट नहीं बनती। अब मुझे देखना रेखा, इन दोनों की खिचड़ी में मैं कैसा तड़का लगाती हूँ। हाँ नहीं तो राम 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 जी। बस करिए मिस कोयल। राम 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 जी, ये क्या लगा रखा है दिन भर? आप बस राम का ही नाम लेते रहिए। और क्या करे राम जी, हमारे सारे बिगड़े काम बन जाए, इसीलिए हम राम का नाम लेते हैं। और इसी बहाने भक्ति भी हो जाती है और प्यार भी। आए बड़े। देखिए मिस कोयल, भक्ति एक तरफा होती है, प्यार नहीं। राम जी, अब तो हमसे ऐसे बेरुखी से बात करना बंद कर दीजिए। हम आपकी पत्नी बनने वाले हैं। आए बड़े। और जहाँ तक मन की बात है, वो तो हम जीत ही लेते हैं राम जी। वैसे हम आपसे वादा करते हैं राम जी, हम दुलारी जी से बेहतर पत्नी बनकर दिखाएंगे आपको। आप बेहतर पत्नी बनेगी दुलारी से? ऑफ कोर्स। आप में और दुलारी में ना जमीन आसमान का अंतर है। आप अपनी खुशी के लिए जीते हैं, लेकिन मेरी दुलारी दूसरों की खुशी के लिए जीती है। आप मेरी दुलारी के आस पास जैसी भी नहीं है। प्लीज। आए बड़े। दुलारी से बेहतर पत्नी बनेगी। भगवान जी मुझे माफ कीजिएगा, वो मैंने पंडित का भेष लेके अपने सास ससुर के साथ छल करने की कोशिश की ना। मैं जानती हूँ भगवान जी वो गलत है, पर मेरे साथ जो हो रही है उसे सही करने के लिए मुझे गलत का सहारा लेना पड़ा, जैसे वो कोयल लेती है राम को अपना बनाने के लिए। भगवान जी पता नहीं, पर मेरा मन कह रही है कि ये जो कोयल है ना, कोई ना कोई बड़ा प्लान जरूर बना रही है। हाँ नहीं तो। भगवान जी बस अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा, और जो मैंने प्लान बनाया है ना उसे सफल करने में मेरी मदद करिएगा। बस एक बार घर में घुस जाऊं, फिर कोयल तो क्या दुनिया से लड़ जाऊंगी मैं। इस बार लड़ाई थोड़ी मुश्किल है भगवान जी, क्योंकि इस बार की लड़ाई ना मुझे रिश्तों के दायरे में रहकर करनी है। भगवान जी मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ ना? नहीं मतलब मैंने प्लान तो बना लिया, पर आपको ये सिग्नल दो ना कि जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। जीजी। हाँ? क्या कर रही है? आशीर्वाद ले रहे हैं। मेरा ना पूरा आशीर्वाद है तेरे साथ। अच्छे से जाना और पहुंच के मुझे फोन जरूर करना और बताना वहाँ क्या क्या हो रही है। ठीक है? ऑल द बेस्ट। जीजी तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो बहुत सही है। नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने करोड़ों प्लान बना हुआ है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा क्या लग रहा है जैसे तुम्हारा ये प्लान कहीं गैस की तरह हवा में ना उड़ जाए। मनहूस वाली बातें कर लो तुम। प्लान का तो पता नहीं, लेकिन मुझे मेरे प्यार पे पूरा भरोसा है कि मेरा प्यार जरूर जीतेगा। और जहाँ विश्वास होता है ना
वहाँ प्लान सफल हो ही जाता है। हाँ नहीं तो। अब जब तुम्हें विश्वास है तो हमें ही विश्वास है। जा रहेंगे जिज्जी हम 501 का रिचार्ज करा देना। हाँ 101 का भी चलेगा। भगवान जी आपको ये सिग्नल दो ना। थैंक यू भगवान जी। नहीं मतलब मुझे आपका सिग्नल मिल गया है। मुझे पता है कि आप मेरे प्लान में मेरा साथ जरूर दोगे। हाँ नहीं तो। थैंक यू भगवान जी।